पुस्तक का नाम सुभाष चंद्र बोस। स्वाधीनता के पुजारी सुभाष चंद्र बोस। महापुरुषों की अनेक श्रेणियां होती हैं। कोई विद्या बुद्धि की दृष्टि से अग्रगण्य होते हैं तो कोई परोपकार के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले होते हैं। कोई धर्म कर्तव्य और आदर्श चरित्र की दृष्टि से अनुकरणीय होते हैं और कोई अन्याय के प्रतिकार एवं निर्बलों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार महापुरुष अनेक क्षेत्रों में कार्य करके मानवता की सेवा, सहायता, मार्गदर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं और अन्य लोगों के सम्मुख एक ऐसा उच्च उदाहरण आदर्श उपस्थित करते हैं जिससे अनगिनत मनुष्य बहुत समय तक प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही महामानवों में से थे। उनको उच्च विद्या, बुद्धि, पदवी, पारिवारिक सुख, सार्वजनिक सम्मान सब कुछ प्राप्त था। अन्य अनेक मानवीय और उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समान सुख सुविधाओं का सार्वजनिक जीवन बिता सकना उनके लिए कुछ भी कठिन न था। पर इस सब का त्याग कर उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा जीवन मार्ग ग्रहण किया जिसमें पग पग पर कांटे और खाई खंडक थे। उनका त्याग और साहस इतना उच्च कोटि का था कि इसे देखकर हजारों व्यक्ति उनके सामने ही अपने देशवासियों को मनुष्योचित अधिकार दिलाने के लिए तन मन धन अर्थात सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो गए। किसी ने सच ही कहा है कि वास्तविक प्रचार भाषणों, लेखों, वक्तव्यों से नहीं होता, वरन जो कुछ कहा जाए उसे स्वयं कार्य रूप में कर दिखाने का ही लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। जन्म और परिवार। सुभाष बाबू के वंश का मूल निवास स्थान बंगाल का 24 परगना जिला है, पर उनके पिता श्री जानकी नाथ बहुत वर्षों तक कटक में काम करते रहे और वहीं 23 जनवरी 1867 को उनका जन्म हुआ। उनके पिता आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के विशेष पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने अपने सब बच्चों को आरंभ से ही कटक के यूरोपियन स्कूल में शिक्षा दिलवाई और बाद में यूरोप भेजकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था की। सुभाष ने भी मैट्रिक तक की शिक्षा कटक में ही पाई। उसके पश्चात कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल होकर बीए पास किया। इसी बीच में वे किसी आध्यात्मिक गुरु की खोज में घर से बिना कहे चले गए और हरिद्वार, वृंदावन, काशी, बुद्ध गया आदि स्थानों में घूम फिर कर वापस आ गए। इस यात्रा में उनको यही अनुभव हुआ कि इस समय देश में आध्यात्मिकता का ऊपरी ढांचा मात्र रह गया है, उसका सार तत्व निकल गया है। जितने भी साधु सन्यासियों से वे मिले उन सब ने उनको छोटे बड़े ग्रंथों में पढ़ी हुई बातें तोते की तरह सुना दी, पर व्यवहारिक जीवन में उनका कोई लक्षण न दिखाई दिया और न देश काल के अनुसार कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति किसी में जान पड़ी। घर लौटने पर माता को इन्होंने बड़ी दुखित अवस्था में देखा। इनके बिना कुछ कहे सुने चले जाने और बहुत ढूंढने पर भी उन्हें पता न लगने पर वह शोक से बीमार हो गई थी। उन्होंने बड़े क्षोभ से कहा, तूने मेरी मृत्यु के लिए ही जन्म लिया था। इन्होंने बहुत समझा बुझाकर और फिर ऐसा काम न करने की प्रतिज्ञा करके उन्हें शांत किया। पिता का व्यवहार बहुत सहानुभूतिपूर्ण था। शोक तो उनको भी कम नहीं हुआ था, पर वे अपने पुत्र के उच्च विचारों और धर्म भावना का मूल्य समझते थे। उन्होंने सुभाष के कार्यों को बुरा नहीं कहा, पर उनकी सम्मति थी कि धर्म साधन संसार में रहकर भी हो सकता है। फिर यदि संसार त्याग कर सन्यासी जीवन व्यतीत ही करना हो तो उसके लिए कुछ तैयारी भी करना आवश्यक है। अच्छा यही है कि पहले सांसारिक कर्तव्यों का पालन करके और जीवन का अनुभव प्राप्त करके सन्यास के मार्ग पर पैर रखा जाए। सुभाष बाबू ने पिता की बातों को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ सुना और फिर अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया, संसार में रहकर भी धर्म किया जा सकता है, पर सबके लिए एक ही नियम काम नहीं दे सकता, क्योंकि सबका योग और सामर्थ्य एक समान नहीं होती। अतएव प्रत्येक को उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार ही मार्ग बतलाना पड़ता है। त्याग के लिए अभ्यास और तैयारी की बात ठीक है, पर विभिन्न लोगों के संस्कार पृथक पृथक होते हैं और त्याग का आधार मुख्यतः मनुष्य के संस्कारों पर ही होता है।
कर्तव्य का निर्णय भी सापेक्ष दृष्टि से करना पड़ता है। उच्च कर्तव्य पालन की आवश्यकता उपस्थित न होने पर निम्न कर्तव्य को दबा देना पड़ता है। पिता ने फिर पूछा कि शास्त्रों में जो कहा गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसके संबंध में तुमने क्या समझा है? सुभाष ने कहा, जब तक यह बात केवल मुख से कही जाती है तब तक यह एक सिद्धांत मात्र है, पर जब उसके अनुसार व्यवहार किया जाता है तब वह सत्य है और उसे व्यवहार में लाया जा सकता है। जिन्होंने इस वाक्य को प्रचारित किया था वे उसके अनुसार चलते भी थे और वे कह गए हैं कि अन्य सब लोग भी इस पर चल सकते हैं। जब पूछा गया कि इसको कौन व्यवहार में लाया था और इसका प्रमाण क्या है, तो सुभाष ने उत्तर दिया, प्राचीन ऋषि इस सिद्धांत के अनुसार आचरण करते थे। उन्होंने जो कहा है कि वेदाहमेतं पुरुषम महानतम, मैं उस परम पुरुष को जानता हूँ, यही इसका प्रमाण है। इस समय भी विवेकानंद ने इस आदर्श को कार्यान्वित किया है और वही मेरा आदर्श है। इस प्रकार पिता ने उस नवीन अवस्था में ही पुत्र की आत्मत्याग और आत्मसमर्पण की मनोवृत्ति का परिचय प्राप्त कर लिया। आध्यात्मिक भाव की वृद्धि। इस प्रकार किशोरावस्था में ही सुभाष चंद्र की मनोवृत्ति का झुकाव सांसारिक धन, वैभव, पदवी के बजाय जीवन की वास्तविकता को जानने और अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य का उपयोग देश की प्रगति के लिए करने की तरफ होने लगा। उनके मित्र उनको सन्यासी के नाम से पुकारते थे। उनको इससे एक प्रकार की प्रसन्नता ही होती थी। इसी समय उन्होंने अपने जीवन के संबंध में विचार करते हुए एक पत्र में लिखा था, मैं दिन पर दिन अनुभव करता जाता हूँ कि हमारे जीवन का एक विशेष लक्ष्य या उद्देश्य है और उसी के लिए हम इस संसार में आए हैं। लोग तो इस संबंध में भला बुरा कहते ही रहते हैं, पर मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं प्रचलित विचारधारा में कभी नहीं बहूँगा। मैं अपनी सूक्ष्म अंतरात्मा में यह अनुभव करता हूँ कि मेरे ऊपर ऐसी भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि संसार के व्यवहार से प्रभावित होकर मैं अपने मन में दुख, निराशा आदि का अनुभव करूं, तो मैं समझूंगा कि यह मेरी दुर्बलता है। पर जिसकी दृष्टि आकाश की तरफ लगी है उसे इस बात का कुछ पता नहीं रहता कि सामने पहाड़ है या कुआं है। इसी प्रकार जिसका लक्ष्य एकमात्र अपने उद्देश्य और आदर्श की तरफ होता है, उसका अन्य विषयों की तरफ ध्यान नहीं जाता, कुछ भी हो। अब मुझे यह अनुभव होता है कि हमको अपना मनुष्यत्व सार्थक करने के लिए 3 बातें करनी चाहिए: भूतकाल को साकार बनाना, वर्तमान काल को उत्पन्न करना, भविष्य काल का निर्माण करना। इन तीनों बातों की व्यवस्था इस प्रकार की मैं प्राचीन काल के समस्त इतिहास और संसार की समस्त सभ्यताओं का अध्ययन करूँगा। मुझे अपना अध्ययन भी करना चाहिए। अपने चारों तरफ की दुनिया को अच्छी तरह समझना चाहिए। मुझे भारतवर्ष और दुनिया की वर्तमान अवस्था की पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और इसके लिए विदेशों की यात्रा करना आवश्यक है। मुझे भविष्य संदेश वाहक होना है, तो इसके लिए प्रगति के नियमों का पता लगाना आवश्यक है। पूर्वी और पाश्चात्य दोनों सभ्यताओं की प्रवृत्तियों को समझना जरूरी है, जिससे मनुष्य जाति के भावी लक्ष्य को निर्धारित किया जा सके। इस संदर्भ में जीवन दर्शन का अध्ययन और मनन करना भी सहायक होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको अपना कार्य भारतवर्ष से ही आरंभ करना चाहिए। क्या यह एक महान उद्देश्य नहीं है? निसंदेह इस विचार को कार्यान्वित करना बड़ा कठिन है, पर इसकी चिंता नहीं। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी ही। हम अपनी दृष्टि को जितनी अधिक ऊपर की तरफ उठाएंगे, उतना ही हम भूतकाल के कटु अनुभवों को भूलते जाएंगे और तब भविष्य काल पूर्ण प्रकाश युक्त रूप में हमारे सामने प्रकट होगा। इससे श्री सुभाष की मानसिक अवस्था का बहुत कुछ पता चलता है। उनको छोटी आयु से ही यह अनुभव हो गया कि मानव जीवन केवल खाने पीने और भोग करने के लिए नहीं है, वरन भगवान ने हम सबको इस जगत में किसी उच्च आदर्श की पूर्ति के लिए भेजा है। प्रायः यह कहा जाता है कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पर यह सिद्धांत उसी समय चरितार्थ हो सकता है जब हम धन, वैभव और सुख सुविधा प्राप्त करने की सामान्य मनोवृत्ति को त्याग कर अपनी निगाह ऊपर की तरफ उठाते हैं, जब हम परमात्मा के आदेश का पालन करने के लिए अपने संकीर्ण स्वार्थ को
छोड़कर त्याग और तपस्या द्वारा मानव प्रगति में सहयोग देने के लिए आगे बढ़ेंगे, तभी हम इस स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करने में सफल मनोरथ हो सकेंगे। इनका मनन करते करते जब अपने देश और यहाँ के निवासियों की स्थिति को समझा, तो उन्होंने फिर एक अन्य पत्र में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए लिखा, जीवन सरिता में दो परस्पर विरोधी स्रोत बहते रहते हैं। एक स्रोत मंगल की तरफ ले जाता है और दूसरा स्रोत नीचे की तरफ बहा ले जाता है। इन दोनों के साथ संघर्ष करते रहना ही जीवन का पुरुषार्थ है। इस समय भारतवर्ष एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है। तमोमयी अंधेरी रात्रि का अवसान होकर मंगलमयी उषा का प्रकाश भारतीय गगन को सुशोभित कर रहा है। इस दृश्य को उस समय कौन भारतीय युवक नहीं देख रहा है और अनुभव नहीं कर रहा है। हम लोग धन्य हैं जिन्होंने इस समय जन्म लिया है और वर्तमान अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिए समिधाएं एकत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार नेत्र खोलकर देखो कि पूर्वी आकाश में नवीन सूर्योदय की कैसी शोभा हो रही है। चारों तरफ भविष्य दृष्टा महापुरुष उच्च स्वर से शंखनाद करके आगामी प्रकाश युक्त भविष्य का आवाहन कर रहे हैं। क्या तुम इसमें भाग लेने के लिए अपनी अंतरात्मा का स्वर नहीं मिलाओगे? सुभाष बाबू के ये उद्गार निश्चय ही उनकी अंतरात्मा से निकल रहे थे। तभी आगे चलकर उन्होंने देशोद्धार के लिए इतना त्याग और साहसपूर्ण कदम उठाया जिससे आज तक उनका यश देश भर में फैल रहा है। अपनी मातृभूमि और स्वदेश बांधवों की कष्टपूर्ण अवस्था उनको उसी समय व्याकुल कर रही थी और उनका मन बार बार कुछ करने के लिए उद्वेलित हो रहा था। पर वे समझते थे कि बिना पूरी तैयारी किए, बिना अपने को योग्य और शक्तिशाली बनाए हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। इसीलिए आरंभ में ही उन्होंने संसार भर के इतिहास और सभ्यताओं के उत्थान पतन के कारणों का अध्ययन और मनन करने का निश्चय किया। वे जैसे जैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ते गए, उनको अपने देश की वास्तविक दशा, उसके पतन के कारण और ऊंचा उठने के लिए भावी कार्यक्रम का ज्ञान होता गया। इससे उनकी अंतरात्मा निरंतर देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने और अपने स्वार्थ का बलिदान करने के लिए छटपटाने लगी। वे बार बार अपने साथियों को समझाते हुए इस प्रकार के प्रेरणादायक उद्गार प्रकट करने लगे, तुम फिर से मनुष्य बनो। किसी कवि की यह बात मुझे अत्यंत प्रिय जान पड़ती है, क्योंकि इसमें बड़े उच्च भाव का समावेश है। तुम्हारे, मेरे राम, श्याम, हरि, मोहन आदि के सम्मिलित होने से ही तो भारत बना है। यदि हम मनुष्य बन सके तो भारत जागृत हो जाएगा। भारत की कंकाल मात्र देह के भीतर अब भी प्राण धक धक कर रहा है। भारत के उच्च कोटि के विचारक बार बार यही बात हमको समझा रहे हैं। इसलिए अब सोच विचार किस बात का है? इतना अभाव, दुख, दरिद्रता, पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, कायरता आदि के होते हुए भी भारत के लिए मन में आशा का उदय होता है। इसका क्या कारण है, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने आप को पहचान कर अपने कर्तव्य का पालन करो। तुमको जो शक्ति प्राप्त हुई है उसको और विकसित करो। अपने हृदय को नवीन उत्साह से भरो। अपनी कल्पना पर नवीन आशा का आधिपत्य स्थापन करो। यौवन के आनंद और शक्ति को अपनी एक एक नस में संचारित करो। इससे तुम्हारा आंतरिक जीवन सूर्य के किरणों से प्रकाशित मार्ग के समान सुस्पष्ट और विकसित बन जाएगा। तुम जीवन की पूर्णता अनुभव करके धन्य बनो, यह मेरी विनीत आकांक्षा और प्रार्थना है। हमें तरस आता है आजकल के अधिकांश नवयुवकों पर, जो जानते ही नहीं कि जीवन का उच्च आदर्श क्या चीज़ होती है। फिल्मों के अश्लील गीतों और सिगरेट आदि ने उनके मनुष्यत्व को प्रायः नष्ट कर डाला है और वे लैला मजनू बनने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। अगर कुछ जोश आया भी तो वह गुंडागर्दी करने में ही खर्च होता है और आपस में ही छुरेबाजी करना बड़ी वीरता का चिन्ह माना जाने लगा है। वे सुभाष बाबू के उद्गारों को पढ़े और समझें कि नवयुवकों के मनोभाव कैसे होने चाहिए और उनको किस प्रकार अपने जीवन को ऊंचा बनाना चाहिए। जान पड़ता है आजकल के युवकों के सामने जैसे कोई श्रेष्ठ आदर्श रह ही नहीं गया है और उन्होंने इंद्रिय परायणता को ही सबसे बड़ा काम और जीवन का उद्देश्य मान रखा है। सुभाष बाबू का जीवन बतलाता है कि किस प्रकार उन्होंने घर में सब प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी इन तुच्छ बातों की तरफ आंखें न उठाकर
मानवता के लिए त्याग और बलिदान को ही मनुष्य जन्म का चरम फल माना और उसे कार्य रूप में परिणत कर दिखाया। वे स्वयं ही महानता के इस मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए, वरन अन्य भी हजारों व्यक्तियों को प्रेरणा देकर देशभक्त और स्वाधीनता का सैनिक बना दिया। आज भी सुभाष के जीवन से हम अपने जीवन को उच्च और सार्थक बनाने की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त की, उस जमाने की सबसे बड़ी परीक्षा ICCS पास की, पर अपना लक्ष्य सदा दूसरों के उद्धार और उपकार के लिए ही अपनी शक्ति और योग्यता का उपयोग करना मानते रहे और उसे बहुत अच्छी तरह पूरा करके दिखा दिया।